हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर। हम डिस्कस कर रहे थे 2024 का क्वेश्चन पेपर और इसमें आपने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे हर बार कहते हैं कि हम सिर्फ बायो के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और जितने भी इस क्वेश्चन पेपर में बायो के क्वेश्चन आए हैं वो हम एक एक करके यहाँ पर देख रहे हैं। अब देख लीजिए अभी तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे सॉल्व किया है, कौन कौन से क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, किस प्रकार से किया है। ठीक है, आपके पास लास्ट के क्वेश्चन रह जाते हैं जिसमें लास्ट के 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे आपके बायो के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। रह जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास जो आता है उसमें आपसे पूछा गया है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, इसके सभी पोषक तत्वों के विषय में लिखिए। आपने कहा व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, डिस्क्राइब इट्स ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको क्या बताना है, संतुलित आहार के बारे में बताना है। क्या होता है संतुलित आहार, क्यों लेना पड़ता है संतुलित आहार, क्या विशेषताएं हैं संतुलित आहार की, संतुलित आहार के जो पोषक तत्व हैं उन सभी के विषय में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एक बार आप लोगों को खुद यहाँ पर क्या करना है, संतुलित आहार यहाँ पर देखना है, संतुलित आहार के बारे में आपको जानना है। ठीक है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपके पास आए हैं वो आपने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। जैसे एक एक करके देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं आपने उनके आंसर्स यहाँ पर क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान आएगा यहाँ पर कि आपने कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं उन्हें किस प्रकार से आपने सॉल्व किया। जैसे पोषक तत्व, आपके पास पोषक तत्वों के बारे में पूछा गया, जो पोषक तत्वों की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आए हैं वो रूट से रिलेटेड और लीफ से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। आपके पास बायोटिक कंपोनेंट आए हैं, विटामिन के सोर्स इंपॉर्टेंस यहाँ पर आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। संतुलित आहार, चलिए संतुलित आहार को पढ़ने से पहले आप सिर्फ आहार की अगर बात करेंगे कि हमारा आहार क्या होता है, आहार का मतलब क्या हुआ, भोजन हुआ। ठीक है, आहार का मतलब क्या होता है, भोजन होता है। अब जो भी आप मॉर्निंग में जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया है, नाश्ता किया है, नाश्ते में आप क्या लेते हैं, आप हो सकता है आप सब्जी रोटी खाते हो। ठीक है, उसके साथ आप जूस लेते हो, आप फ्रूट्स लेते हो। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे जो ब्रेकफास्ट है वो अलग अलग तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो आपने कहा कि ब्रेकफास्ट आप लेते हैं, तो लंच होता है, तो लंच में मोस्टली जो लोग होते हैं वो दाल चावल रायता सैलेड यही लेते हैं। ठीक है, और डिनर में मोस्टली लोग क्या लेते हैं, दाल रोटी सब्जी हो गई है, दाल हो गई है। ठीक है, सैलेड हो गया है, दूध हो गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आहार भी कहते हैं, भोजन को हम आहार के नाम से जानते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन ये हमारे पास आते हैं जो हमने पहले भी सॉल्व किए हैं कि भोजन को क्यों ग्रहण किया जाता है, रीजन क्या है। आपने का रीजन है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा, फिर हमने कहा ऊर्जा क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास आए थे, आपने कहा ऊर्जा क्या है, आपने कहा कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की जो क्षमता होती है यानी कि आपकी जो कैपेसिटी होती है यहाँ पर काम करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो हमने ये बोला कि कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, आपने कहा भोजन से मिल रही है। इसी भोजन को हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। ये तो सिंपल सी चीज हुई आहार के बारे में।
तो अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि संतुलित आहार से क्या मतलब है, संतुलन से क्या मतलब है। संतुलन यानी कि बैलेंस से क्या मतलब है। अपने का बैलेंस का मतलब होता है कि स्टेबल, ठीक है, स्टेबल। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर आपको आप अपना संतुलन बना के चलें। आप जब चलते हैं रास्ते पे तो आपसे क्या बोला जाता है कि आप अपना बैलेंस बना करके चलो। स्पेशली जब रास्ता कैसा हो, रास्ता संकरा हो, रास्ते में क्या हो, कंकड़ पत्थर हो, तो यहाँ पर जो रास्ता है वो स्मूथ ना हो। आपसे क्या बोला जाता है, बैलेंस बना करके चलिए। बैलेंस यानी कि संतुलन बना के चलिए। तो क्या मतलब है संतुलन का, यहाँ पे संतुलन का मतलब है कि आप स्थिर रहें। अगर आप अपना बैलेंस नहीं बनाएंगे, बैलेंस का मतलब होता है अपने राइट और लेफ्ट साइड आपको क्या करना है, जो वेट है वो बराबर लेके चलना है। आप सोचिए कि आपकी लेफ्ट साइड आप ज्यादा वेट अगर डाल देते तो आप इस ओर गिर जाएंगे। अगर आप अपने यहाँ पर अपने लेफ्ट की ओर आप ज्यादा वेट डालेंगे तो आप लेफ्ट की ओर गिर जाएंगे। तो अपने का अपने राइट में अपने लेफ्ट में दोनों जगह हम क्या करते हैं, बराबर बैलेंस बना करके चलते हैं। यानी कि दोनों पैरों पे हम बराबर भार डालते हैं, ऐसा ही होता है। अगर आपने क्या किया है, एक और ज्यादा भार डालने की कोशिश की तो आपका बैलेंस यहाँ पे गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो सेम वही चीज है कि आपको आहार में भी बैलेंस रखना है। बैलेंस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा राइस ही राइस खा रहे हैं आप, बहुत ज्यादा चावल अगर आप खा रहे हैं तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है। बहुत ज्यादा रोटी आप खा रहे हैं और चीजें नहीं खा रहे तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है। आप सिर्फ फ्रूट खा रहे हैं, आप अनाज नहीं खा रहे हैं, दाल सब्जी रोटी नहीं खा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। संतुलित आहार का मतलब होता है आपके भोजन में सभी पोषक तत्व हों। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पहली चीज तो क्या है कि सभी पोषक तत्व हों, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे संतुलित आहार की, क्वेश्चन आपके दो पार्ट में, और क्वेश्चन कितने नंबर का है ये भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दो पार्ट में आता है। पहला है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, ठीक है। और दूसरा इसी में क्वेश्चन है, इसके सभी पोषक तत्वों के विषय में लिखिए। आपको इसके सभी पोषक तत्वों के बारे में बताना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। हम पहले जो क्वेश्चन, हमारा पूरा क्वेश्चन एक ही है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं, संतुलित आहार और संतुलित आहार के पोषक तत्व। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, आप डेफिनेशन बताएंगे संतुलित आहार की, ठीक है, परिभाषा बताएंगे संतुलित आहार की। तो हमने कहा बैलेंस डाइट, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा संतुलित आहार में, या वह आहार, हम परिभाषा ही लिखते हैं। पहली लाइन तो ये समझिए कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं उसे हम संतुलित आहार कहेंगे, ठीक है। अभी पूरी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, परिभाषा पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं पोषक तत्व। हमने बोला कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ये पूछा जाता है कि पोषक तत्व क्या है। तो पोषक तत्व की जब डेफिनेशन आपके पास आएगी तो आप कहेंगे, अभी आप क्या करेंगे, नोट नहीं करेंगे, समझेंगे, क्योंकि अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, डेफिनेशन को हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। हमने कहा वे तत्व जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो भोजन या आहार से प्राप्त होते हैं, तथा
हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त कर वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। इतनी बात क्लियर है? पहले तो ये पढ़िए कि पोषक तत्व क्या होते हैं। हमने कहा पोषक तत्व वे तत्व हैं जो भोजन से प्राप्त होते हैं तथा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। पहले तो आप इतनी बात समझिए कि पोषक तत्व क्या होते हैं। और आपने कहा कि पोषक तत्व, जब सारे पोषक तत्व किसी आहार में सम्मिलित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जाना पोषक तत्व क्या होते हैं। अब हमने सभी पोषक तत्वों की बात की है, इसका मतलब सभी पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं उसके नाम भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार पहले आप डेफिनेशन को नोट कर लेंगे, उसके बाद हम सभी पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं। उन पोषक तत्वों के बारे में हम बात करते हैं। तो आपने कहा कि जो पोषक तत्व हैं, कौन कौन से पोषक तत्व के बारे में हम पढ़ते हैं? हमने कहा हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पहला। दूसरा हम बात करते हैं प्रोटीन, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं वसा यानी कि फैट, ठीक है। चौथा हम बात करते हैं यहाँ पे विटामिन, ठीक है। पांचवा हम बात करते हैं यहाँ पे खनिज, ठीक है। ये हमारे क्या आते हैं? पोषक तत्व आते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, ठीक है। चलिए, अब पोषक तत्वों को आपको क्या करना है? नोट करना है। चलिए, इतनी बातें क्लियर है तो अब हम संतुलित आहार की पूरी डेफिनेशन यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। पहली चीज ध्यान रखिए, जब भी आप संतुलित आहार की डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं संतुलित आहार में। संतुलित आहार का मतलब जब भी आपको किसी को बताना हो, सिर्फ दो चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो हमने बोली है कि ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व शामिल हों। लेकिन अभी ये डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है क्योंकि हमें दूसरी चीज लिखनी है। हमने बोला वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हों। सभी पोषक तत्व शामिल हों तथा सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हों, एक ही बात है। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर दो चीजें शामिल हैं। एक तो ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व शामिल हों, लेकिन वो पोषक तत्व कैसे हों? उचित मात्रा में शामिल हो। उचित मात्रा का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, ठीक है। बीच में जो होता है, यानी कि हमने कहा संतुलित हो, बैलेंस हो। इस प्रकार के भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, अब हमने बात की है जो पोषक तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, जैसे वसा है, जैसे विटामिन है,
ठीक है, जैसे खनिज है। अब ये सारे पोषक तत्व तो हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए। तो क्या ऐसा होता है कि आपने एक प्रकार का भोजन लिया और उस एक प्रकार के भोजन में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। अलग अलग प्रकार का भोजन आपको अलग 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 प्रकार के पोषक तत्व तो आपको अलग अलग प्रकार के भोजन में मिलता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हैं तब आपको किस में मिलता है? आपने कहा हम एक एक यहाँ पे सोर्स लिख देते हैं। हमने कहा चावल में, ठीक है, जो राइस होते हैं। प्रोटीन आपको दालों से भी मिलता है, प्रोटीन आपको यहाँ पे एग से भी मिलता है, ठीक है, जो फिश होती है फिश से भी मिलता है। वसा जो आपको मिलती है वो बीजों से मिलती है, और आपने कहा जो आप घी मक्खन खाते हैं उनसे भी मिल सकती है। विटामिन आपको फल और सब्जियों से मिलते हैं, ठीक है, फल लिख रही हूँ, सब्जियां आप लिख लेंगे। हमने क्या बात की है? हमने एक एक सोर्स को यहाँ पर लिखा है, तो हमने एक टेबल पूरी बनाई थी जिसमें आपको ये बताना था कि किस प्रकार के भोजन में कौन सा जो पोषक तत्व है वो पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आई है डेफिनेशन किसकी? संतुलित आहार की। अब आपको हर एक पोषक तत्व के बारे में बताना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज के बारे में बताना है। क्या है, एक बार क्वेश्चन पर। हमने बोला संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? आपने संतुलित आहार के बारे में बता दिया जिसमें सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं तथा उचित मात्रा में शामिल होते हैं, आवश्यकता से कम या आवश्यकता से ज्यादा ना हो, ठीक है, बैलेंस हो। दूसरा, इसके सभी पोषक तत्वों के विषय में लिखिए। अब सभी पोषक तत्व तो हमने लिख लिए हैं, इनके बारे में आपको लिखना क्या है? तो इनके बारे में आपको क्या लिखना है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर आप लिखे हैं पोषक तत्व। पोषक तत्वों के नाम आपने इस कॉलम में लिखे हैं। दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे स्रोत या सोर्स। इन पोषक तत्वों की क्या सोर्स है या स्रोत हैं, ठीक है, यानी कि किस प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं। और लास्ट में आप लिखेंगे इनके कार्य, क्या इनके कार्य होते हैं, यानी कि हम बात करेंगे इनके फंक्शन के बारे में। ठीक है, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स। चलिए, इस कॉलम को आपको पूरा करना है। सोर्स तो हमने लिख लिए थे, ठीक है, एक एक, और आपको बताने हैं इनके कार्य। तो जल्दी से इस टेबल को आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, तो आपने क्या है, स्रोत आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अब हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। हम यहाँ पे फिल कर देते हैं कार्य, क्या फंक्शन होते हैं इनके। तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट आपको क्या देता है? ऊर्जा देता है, यानी कि आपको क्या मिली? एनर्जी मिली, ठीक है। प्रोटीन आपको क्या देता है? आपने कहा कि शरीर के रख रखाव के लिए या शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। हम शॉर्ट में वृद्धि विकास लिख सकते हैं या शरीर का रख रखाव लिख सकते हैं।
ठीक है। वसा आपको क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। विटामिन और खनिज दो आपके लिए होमवर्क में है, इनके जो फंक्शन है वो आपको क्या करने हैं, घर से करके लेके आने हैं। तो बेटर जो होता है किसी क्वेश्चन का आंसर करना वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसे एक एक हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट लिखा, कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार के भोजन में पाया जाता है, ये हमारे लिए इस लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऐसे ही प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज के बारे में लिखा। तो इतना लेंदी करने से अच्छा है कि आप टेबल बनाएं जल्दी से, और टेबल में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का जो कि हमारे इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। पहले है निष्पावन यानी कि विनोइंग, जो आपके जब आपने कहा था कि जो आपके क्रॉप यानी फसल से रिलेटेड जो चैप्टर था। सेकेंड है वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, जो जब आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, इवेपोरेशन आपने वहाँ पे पढ़ा। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या है आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का मतलब है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, 2 नंबर का ये है, 2 का ये है और 2 का ये है, 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। आपको इन तीनों पे क्या लिखना है, यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। विनोइंग किसे कहते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।